तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द स्टडी स्टूडेंट चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 5 जो कि है वेक्टर कैलकुलस। देखो, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पाया, जिसके लिए तो माफी चाहता हूँ, क्योंकि अभी हमारा एमएसटी खत्म हुआ है, जिसके चलते हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज से कंटिन्यू वीडियो आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है द वेक्टर कैलकुलस, जिसके में हम आज बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और एक दो क्वेश्चन भी लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो देखो, जो चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस, ये दो पार्टों में डिवाइड है। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर क्या होता है वो आप समझ लेते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा ही होगा ये चीज। नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा है, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखो, वेक्टर दो टाइप के होते हैं, स्केलर और वेक्टर। देखो, स्केलर क्वांटिटी जो होती है जिसमें केवल हमको परिणाम की आवश्यकता होती है, मतलब हमको वहां तक जाना है, कहीं तक जाना है, मतलब हमको कोई दिशा पता नहीं होता है। कोई भी हमको वैल्यू दी होती है लेकिन उसकी दिशा नहीं होती। इसमें केवल हमको परिणाम की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है, हमारा स्केलर क्वांटिटी। वहीं अगर हम वेक्टर की बात करें, इसमें हमारा परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखो, एक एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करोगे। देखो, ऐसे स्केलर की बात करें हम, ये कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा स्केलर, और होता है हमारा वेक्टर। ठीक है, इसमें हमारी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें हमारी दिशा की आवश्यकता होती है। इसमें परिणाम, खाली इसमें परिणाम होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो, देखो इसमें कोई भी हमारे पास आई जे के नहीं होते हैं। इसमें आई जे के नहीं होते हैं, लेकिन इसमें आई जे के साथ में कांस्टेंट भी होते हैं। इसमें हमारे साथ खाली कांस्टेंट होते हैं। इसमें हमारा कांस्टेंट और आई जे के मतलब कि दिशा, आई जे के हमारी दिशा है। देखो, ये किस प्रकार होता है। जो हमारे पास है, ऐसा मान लो, इसको आई मान लेते हैं, इसको जे और इसको के मान लेते हैं। कुछ स्कूल कॉलेजों में इसको आई मानते हैं, इसको जे, इसको के, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो देखो, यहाँ से यहाँ का एंगल, यहाँ से यहाँ जाएंगे और जहाँ से यहाँ जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसके बाद जाएंगे आई से, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये हमारा के कैप है। अगर हम इधर से इस दिशा में चलेंगे तो हमारा वैल्यू आई जे के आएगा, मतलब सारी वैल्यू एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ से आई फिर जे, दस सारी वैल्यू क्या प्लस में आएंगी। अगर हम इसी क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस में आएगी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसा ऐसे देखो, हम आई के जे के पास जाएंगे और जे के आई जे फिर के पास आएंगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसका की कारण मैं बाद में बताऊंगा ये कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम कोई एग्जाम्पल से इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, ऐसा मान लेते हैं कोई हमारे पास वेक्टर है, ये v बराबर, ये हमको दिया है आई, इसको b मान लेते हैं, आई जे के सी के। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ये वेक्टर है। क्यों, कि इसमें दिशा और कांस्टेंट दोनों दिए हैं हमको, इसलिए ये वेक्टर है। अगर मान लो इसमें हमारे पास ये ना दिए होते आई जे के, तो ये हमारा क्या हो जाता, आदेश, मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन अभी आई जे के दिए हैं हमको, तो ये हमारा क्या, एक वेक्टर है। ठीक है, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालते थे। देखो, पहले हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इसका मोड। ठीक है, ऐसा मान लो ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा इन सबका अंडर रूट। स्क्वायर का अंडर रूट, देखो इसमें क्या था, अंडर रूट लगा देते हैं हम, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसमें जो आई जी के होते हैं हट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई हमारे पास मान लेते हैं, ये कोई क्या है, हमारे पास वेक्टर है आई, इसको मान लेते ए वन मान लेते हैं, इसको ए टू जे मान लेते हैं, प्लस ए थ्री के मान लेते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर मान लेते हैं, और सेकंड वेक्टर में मान लेता हूँ बी। तो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। ये हमारे पास दो वेक्टर, सेकंड वेक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो देखो, वेक्टर में एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें हम दो ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अगर हम आई का आई के साथ करेंगे तो हमारा वन आएगा, ऐसे ही
जे का जे के साथ करेंगे तो 1 आएगा, और हम के का के साथ करेंगे तो हमारा 1 आएगा। लेकिन अगर हम आई का जे के साथ कर आई का के साथ कर दें तो हमारे पास 0 आएगा। मतलब कि इनकी आई का मतलब खुद के साथ करेंगे तो हमारा 1 आएगा डॉट प्रोडक्ट में। अगर किसी अगल के दूसरे के साथ करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा आई इंटू आई ऐसा करेंगे तो इसका 0 आएगा। ये हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें आई डॉट आई इजकल टू 1 होता है, इसमें आई क्रॉस आई इजकल टू 0 होता है। इसमें क्या हुआ देखो, यहाँ लिख के मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर हम आई के साथ करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, लेकिन हम आई का जे के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 आएगा नहीं, देखो अगर हम आई का जे के साथ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जे आएगा। क्या आएगा, के आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम अगर मैं आई और के का कर दूं, अब आई क्रॉस के आई के एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है ना, ऐसे ही इसके बाद क्या आएगा, जे इक्वल टू जे, लेकिन माइनस का, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। तो इसमें आई क्रॉस जे, आई के बाद जे आ रहा था, मतलब कि क्लॉक वाइज चल रहा था हमारा, ठीक है। ऐसे आ रहा था कि हमारा प्लस में आ रहा था, लेकिन इसमें आई क्रॉस के हमारा ऐसा चल रहा है, आई के बाद के बाद हमारा आ रहा है जे, तो इसकी मतलब एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए जी नेगेटिव आया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वैल्यू बनेंगे। ऐसे हम जे के साथ करेंगे, हम जे क्रॉस आई करेंगे, इन सबका वैल्यू 1 मान सकते हैं हम लोग। ऐसे इसमें 1 माना था, इसमें इसे 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने 12th क्लास में पढ़ा था, उसके लिए ये जगह फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, जिसमें इससे क्वेश्चन दो तरीके से वेक्टर वाला सोल्व होता है। इसमें एक तो हमारा होता है मैट्रिक्स से, और दूसरा होता है इस क्रॉस से, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड से एक बार करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ए और बी का हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। देखो इसका इसमें करेंगे तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1, बचेगा क्या, A1 B1 प्लस, इसका इसमें करेंगे तो A2 B2, इसका इसमें करेंगे तो A3 B3। ये आ गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। देखो ए क्रॉस बी, देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम आई का मतलब कि आई का आई में करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन इसका इसमें करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, और जे हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। जे जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, के का के में करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्रॉस के लिए। लेकिन हम आई का जे में करेंगे, आई का के में करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएंगी। तो देखो देखो एक बार क्रॉस करके देखते हैं हम लोग। मैं अगर इसका इसमें करूंगा तो क्या आएगा हमारा, देखो एक बार लिख के देखते हैं। A1 A2J प्लस A3K स्टार क्रॉस B1I प्लस B2J प्लस B3K, ठीक है। अब इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अगर मैं इसका आई का आई के साथ करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0, लेकिन मैं करूंगा A2 का, पहले देखो इसका इसमें किया तो हमारे पास आएगा 0 प्लस जे का, अब मैं जे के में करूंगा तो हमारे पास 0 आएगा। देखो देखो पहले हम कर लेते हैं इसका पूरे में, फिर इसका पूरे में कर लेते हैं, इसका पूरे में करेंगे। तो हम पहले ए का करते हैं। देखो इसका मैंने इसमें किया तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, 0। लेकिन आई का जे में करूंगा तो क्या आएगा, आई, ध्यान रखो आई, देखो ऐसा था, ये हमारे पास आई, ये हमारा के था, ये आई था, और ये हमारा जे था, ठीक है। आई जे के, देखो क्या है, आई आई के बाद क्या रहा है, जे, आई जे, तो क्या आएगा हमारा के, तो क्या है देखो A1, यहाँ से हो जाएगा हमारा B1 B2, ये देखो A1 और ये B2, और I क्रॉस J इजिकल टू हमारा हो जाएगा K, ठीक है, प्लस। अब देखो A1 I का हम K के साथ करते हैं, I का K के साथ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा A1 और ये V3, और क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, ठीक है।
अब हम कर लेते हैं इसका इसमें। तो देखो जे का आई के साथ करेंगे, जे का आई के साथ करेंगे, जे का आई के साथ करेंगे, मतलब कि क्या चल रहा है, उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है। देखो तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव लगा दिया। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा A2 प्लस A1, और जो एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है जे से आई, जा रहा है के पे, तो माइनस के, ये इसलिए यहाँ पे माइनस आ गई। अब देखो A2 का मैं करूंगा B2 के साथ, मतलब कि ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जे का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। अब देखो सेकंड प्लस, अब जे का के साथ करूंगा, जे के साथ करूंगा, मतलब कि क्लॉक वाइज आ रहा है, ये हमारा प्लस आएगा। A2 और B3, A2 और हमारा B3, ये हो जाएगा हमारा के, सॉरी जे इसका करेंगे ना, 1 2 3, जे के यहाँ पे हो जाएगा आई, जे के आई हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम A3 का भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, A3 का A1 में करेंगे तो के आई, मतलब कि ऐसा चला, मतलब क्लॉक वाइज आ रहा है, के आई जे आ जाएगा। तो प्लस क्या आएगा हमारा A3 A1, A3 A1, और आ जाएगा हमारा जे। अब देखो इसका हम A3 का B2 में करेंगे तो के आई क्या जाएगा, जी आ जाएगा। कुछ गलत किया क्या, एक बार चेक करो। के का आई में करेंगे तो हमारा पास जाएगा जे, हम के का आई में करेंगे तो हमारा के का आई में करेंगे तो हमारा परफेक्ट जे आ जाएगा, आई जे के। इसके के आई में गया जे आया, के का जे में करेंगे, जे है जे ना। अब के का जे में करेंगे तो हमारे पास एंटी क्लॉक वाइज इसलिए माइनस का आएगा, माइनस का करेंगे तो A3 B2, जे था आई जे माइनस का आई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब जे का के साथ करेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, मतलब कि सेम का सेम के साथ करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार सिंपल करके लिख देते हैं। देखो बचा क्या हमारे पास, A1 B2 के माइनस A1 B3 जे माइनस A2 A1 के प्लस A2 B3 जे प्लस A3 A1 के, सॉरी जे माइनस A3 B2 आई, ये हमारे पास हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, हमारे पास कोई दिशा आती है, जैसे कि आई जे केस में आया है। देखो जे हमारे पास आई है, और जे और जे और जे, तीनों जे को हम ऐड करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि इनका आई एक साथ निकाल सकते हैं। तो आप इसको निकाल स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका दूसरा मेथड है मैट्रिक्स। तो शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका दूसरा मेथड अब मैं बताता हूँ आपको मैट्रिक्स से, जो कि अपन को इसमें दिया है। देखो बंद हुई है? चलिए ठीक है। देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं किससे, मैट्रिक्स की हेल्प से। किस प्रकार करेंगे, देखो इसमें करते हैं, जैसे हम आई ले लेंगे, जे यहाँ पे लिखेंगे और के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब हमको ये दिया था, हमको A1, ये A2, और ये सॉरी A3, ये हमारे पास B1 B2 B3। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स की हेल्प से। वो देखो आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि हम फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को क्या हाइड करेंगे, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे। तो देखो इस प्रकार करेंगे, फर्स्ट हमने लिख लिया आई, क्वेश्चन लगा दिया। अब मैंने इस रो को और इस रो को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, बच्चा हमारे पास ये दोनों। तो मैं इसका इसमें और इसका इसमें करवा दूंगा, क्या इनटू। देखो A2 का B3 में करवाऊंगा, क्या आ जाएगा हमारे पास A2 B3, ठीक है। माइनस सिक्स बीच में माइनस आता है, तो A2 B2 और A3, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा हमारा माइनस साइन, इसको हम हटा देंगे,
अब हम लेते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। इसको हम हाइड करेंगे, इस रो को और इस कॉलम को, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास जे और जे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे जे कोष्टक। अब मैं देखो, ये तो हमारे पास हाइड हो गया, बचा हमारे पास A1 B3। इसका इंटू करवाएंगे तो हमारे पास आएगा A1 B3 माइनस बीच में अगर इसका इंटू इसमें करेंगे तो B1 A3 कोष्टक बंद। और लगेगा यहाँ पे प्लस का साइन, तो जी हमारे पास यहाँ पे k लिख दिया मैंने, कोष्टक लगाया, तो मैंने कर दिया इसको हाइड, बचा जे। तो A1 और B2, A1 B2 माइनस का साइन, इसका इंटू इसमें किया तो B1 और A2, ये हमारे पास क्रॉस ये आ गया मैट्रिक की हेल्प से। और देख रहे हो आप बिल्कुल इजीली तरीके से ही हो गया है। देखो इसमें ये माइनस साइन आ रहा है, ये फॉर्मूला का है, ठीक है। इसका इसका इसमें करवाते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बीच में आता है एक माइनस साइन, जो कि फॉर्मूला का है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो क्या होता है, इसकी मैट्रिक का पूरा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस आता है, फिर माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये इसका पूरा होता है। ऐसे देखो हमने इस वाले से किया तो हमारा पहला फर्स्ट प्लस था, माइनस था, प्लस था, मतलब इससे किया। और हम इससे करते तो प्लस माइनस प्लस आ जाता। बीच वाले से करते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट इसको हाइड कर दे तो हमारा आता माइनस प्लस माइनस। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैट्रिक से भी हमने कर लिया है और इसको सिंपल मेथड से भी हमने करके देख लिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, और इसमें हम इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। तो आप 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन है वेक्टर आर इक्वल टू 3i माइनस 6t स्क्वायर जे प्लस 4t के, ठीक है। और हमको फाइंड करना है डेल, इसको हमें करना है टी के सापेक्ष में पार्शियल डिफरेंशिएशन और एंड इसी का डबल बार, इसका हमको फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों के साथ करना है, हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो किस प्रकार से हम करेंगे। देखो इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, देखो फर्स्ट आर डॉट, इसका करते हैं हम टी के सापेक्ष में। देखो इसमें हमको टी दिख रहा है नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो, तो मैं इसका लिख देता हूँ जीरो। इसमें कहीं टी नजर आ रहा है, हाँ माइनस एज इट इज है। इसमें एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, ए की पावर एन वाला, क्या होता है ए एन आगे आ जाता है और ए की पावर एन में से पावर में से माइनस हो जाता है, वो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका क्या इससे एज इट इज आ जाएगा, और टू आगे आ जाएगा, टू यहाँ पे आ जाएगा, और टी टी की पावर टू थी, इसमें से माइनस वन हो गया, और हमारे पास जे हमारे पास एज इट इज रहेगा प्लस 4, और इसका टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और के हमारा एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, और टी टी माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा जे, ठीक है, प्लस 4 के। देखो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो इसका इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं, और इसका कुछ नहीं करना, हमको पार्शियल डेरिवेटिव कर देना होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की और हेल्प से हम इसको समझेंगे, जब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन की हेल्प से और हम करेंगे इसको, ट्रिकोनोमेट्री भी आ सकती है। तो देखो ये कि हमारे पास है ए कॉस टी आई, ठीक है, और प्लस साइन टी जे प्लस टी के, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ नहीं करना है, इसका एक बार हमको देखो मैं लिख देता हूँ, इसका हमको टी के सापेक्ष एक बार कर देना है, इसी को हमको सेकंड टाइम कर देना है, और इसको हमको मैग्नीट्यूड भी आपकी निकाल के दिखाना है, ठीक है। हो जाएगा
कुछ नहीं, इसका एक बार करेंगे टी के सापेक्ष, सेकंड बार कर देंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। आप 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। ठीक है, तो देखो इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो डेल आर अपॉन डी टी। देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो हम ए को लिख लेते हैं बाहर, इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब आप जानते हो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का साइन, और टी आई हमारा एज इट इज रहेगा प्लस कॉस का क्या होता है, सॉरी साइन का कितना होता है डिफरेंशिएशन, साइन का होता है भाई कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस टी, जी हमारा एज इट इज प्लस टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा खाली के। जी आ गया हमारा फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन। इसी का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड टाइम करेंगे। हमारे पास जी हमारा फाइंड हो चुका है, ये एक आंसर आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड टाइम इसी का कर देते हैं। देखो डेल आर अपॉन डेल टी का डबल टाइम डिफरेंशिएशन। देखो अब देखो ए हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं, कि माइनस हमारा एज इट इज है, साइन का क्या होगा हमारे पास कॉस होता है भाई, मैंने लिख दिया कॉस टी, ये माइनस ये वाला है, साइन का कॉस होता है खाली, ठीक है, तो कॉस तक जी आई हमारे पास एज इट इज। अब कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो लिखूंगा यहाँ पे साइन टी, और ये हमारा जे एच एस। अब देखो यहाँ पे कोई हमको वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का हमेशा होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हमेशा आपको इस बात ध्यान रखनी होती है। देखो एक बार इसको हम सही से लिख लेते हैं कि माइनस ए कॉस टी आई माइनस साइन टी जी, ये हमारे पास आ गया डबल टाइम डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि हमको क्या करना होता है, इसका अंडर रूट कर देना होता है। देखो हमारे पास इसका वैल्यू क्या है, हमारे पास सिर्फ अंदर वाले का ये वाला वैल्यू है, इसी का हमको क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग इसका अंडर रूट। देखो इसका मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऐसा लिखूंगा, डेल आर अपॉन डेल टी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इस पूरे का अंडर रूट। कैसे लूंगा मैं, देखो अंडर रूट लेते समय आपको एक बात ध्यान होगा, इसमें आई जी हमारे पास जीरो हो जाते थे। फॉर्मूला क्या था, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड लिखता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा कुछ था। ए का वैल्यू, ए कोई जी हमारे पास वेक्टर था, इसका ए वन ए बी सी थे, इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, हमारा वैल्यू आ जाता था, ठीक है। इस प्रकार से हम इश्यू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए हमारा ए हमारा देखो माइनस साइन तो रहेगा एज इट इज, ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ड्रॉप साइन टी का स्क्वायर, आई हमारे पास हट जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और ये हमारे पास कोई वन है, वन तो है ना, कुछ नहीं है, तो वन बचेगा यहाँ पे। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, और वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन कांस्टेंट ले सकते हैं हम लोग, और लगभग ये सॉल्व हो ही चुका है, ठीक है। देखो इसमें एक अपन ने गलती ये कर दी है कि ये पूरा था तो इसको पूरे का स्क्वायर था, तो माइनस माइनस हमारा कितना हो जाता है, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट चेक कर लेते हैं आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आंसर सही है। देखो इसमें क्या था, इसको हटा लेते हैं एक बार, सही से शुरू से करके दिखाता हूँ मैं आपको। इस पूरे का स्क्वायर था, माइनस इस पूरे का स्क्वायर था, और इस पूरे वन का स्क्वायर था। देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, यही इसमें हुआ है। और ये हमारे पास फाइनल इसका सेकंड थर्ड आंसर भी आ चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट आंसर था, ये हमारे पास थर्ड सेकंड आंसर है, और ये हमारे पास थर्ड आंसर है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी हमको बता सकते हैं। तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए काफ़ी इतना ही रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आज का काफ़ी खाली बेसिक था, तो आगे की वीडियो में हम इसके मोस्ट क्वेश्चन भी करेंगे और आपको बताएंगे और आपको प्रोवाइड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए
थैंक यू।